सुनना। और कहता है पढ़, और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। क्या करने में? समझ प्राप्त करने। समझ, यही मैंने आपको बोला खड्डे के बारे में। अगर आप मूर्खता कर मैं खड्डा को टप जाऊंगा, खड्डा लंबा है, आप चल रहे हो उस रास्ते से, एक नाला में जा रहे हो, और नाले में से अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं जूते धोता हूँ, पैंट ऊपर करता हूँ, या अपना शूट ऊपर कर मैं आराम से चल कर जाती हूँ, बुद्धिमानी है आपकी। अगर मूर्खता बनी है, आप टपते हो, जहाँ तक आपका टांग भी पूरा जा नहीं सकता, एक साल में नहीं जा सकता, तो आपका कुछ न कुछ हानि हो सकता है। बोलो हालेलुया। इसलिए क्या बोला? समझना जरूरी है अपने जीवन में। अगर आप किसी से बात करते हो तो दो बातें सोचकर पहले समझ लो कि बाद में क्या होने वाला है। बोलो हालेलुया। अगर आप किसी को कर्ज देते हो सकता है मैं इसको कर्ज दे रहा हूँ, 2000 रुपए दे रहा हूँ, ये पता नहीं लौटा आएगा कि नहीं, पहले ये समझना है हमें। क्या करना है? समझना है। कहने का मतलब मैं इसको आज 2000 रुपए दे रहा हूँ, पता नहीं ये 2000 कमाने लायक है नहीं है, बाद में लड़ाई करने से, झगड़ा करने से पहले ही ना दो। इसका बोलते हैं समझना। क्या बोलते हैं? समझना। क्योंकि अगर आपने बिना समझे इसको दे दिया, बाद में इसे लड़ाई करना पड़े, कोई फायदा है नहीं है। इसका मतलब है समझ लेकर आना अपने दिमाग में। कल के लिए देने वाला है तो आपको लगता है समझ प्रार्थना करना, समझ मानना कि आपको पता है इसका समझने का मतलब ये कौन सा काम करता है, क्या काम करता है, आप तो आप पैसा कभी लौटाएगा या नहीं, तो इसके अंदर की बातें सोच समझ कर देना। अगर जो समझ करते हैं वो कभी खड्डे में नहीं जाते हैं। बोलो हालेलुया। कभी बीमारी में नहीं जाते। यदि हम किसी की बात करते हैं तो समझ के बोलना कि कल के लिए ये बातें कहीं फैल ना जाए। बोलो हालेलुया। जहर बनकर जाता है, इसलिए हमें समझ से काम करना है। और बातें तो कहीं निकलती है, लेकिन क्या करना है? सोच के बोलना है। बोलो हालेलुया। चाहे ये आपके लिए नहीं है, बस ये मेरे लिए भी है। किसके लिए है? बोलो मेरे लिए है, ये हर एक के लिए। अगर आप अपने बहू को, बच्चों को कुछ बोल देते हो, अगर वहीं पर जब लड़ाई होता, झगड़ा होता, उसी समय अनेकों बातें बक देते हो और उसी समय वो बुरा मान जाता है। बोलो हालेलुया। लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना है। बच्चों ने भी और माँ बापों ने भी क्या करना है? सोच समझकर बच्चों के ऊपर, बहू के ऊपर, हर एक के ऊपर बोलना है। बोलो हालेलुया। तो अगर आपने समझ आपने प्रकट कर लिया, आप सक्सेसफुल हो। आप जो मर्जी लड़ाई में चल जाओ, आप जीत कर लौटने वाले हो। बोलो हालेलुया। दाऊद यही तो काम करता था। दाऊद जब शाऊल दाऊद को मारने के लिए बहुत कोशिश किया, दाऊद भाग गया, भाग कर एक जंगल में चले गया और उसके पीछे शाऊल भी चले, अरे भाई तू कहाँ भाग रहा है, मैं तुझे खत्म करूंगा और तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। वो जंगल में भी चल गया। जंगल में जाने के बाद और वो शाऊल मस्त नींद में सो गया, और जो भाला था, जो दाऊद को मारने के लिए ले गया था, वो सामने सिराने में खड़ा कर सो गया। और जो दाऊद उसी रास्ते जा रहा था, उठार के पास, एक पथरीली भूमि के पास एक उठार होता है, उसके अंदर और गुफा के अंदर वो सोया हुआ था। उसी समय कहा, और दाऊद को कहा कि उसके साथियों ने, अरे तुझे मारने के लिए आज तक फिरता था, लेकिन आज तू ये सोया हुआ है, आज तू इसी भाला उठा और इसके ऊपर मार दे और ये मर जाएगा। बोलो हालेलुया। लेकिन दाऊद ने ऐसा मूर्ख काम नहीं किया, उसने समझा, कहता है मेरा अधिकार नहीं है मारने का, ये परमेश्वर का दास है, चाहे मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, और मैं इसे नहीं मारूंगा, इसे दंड परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा को उसने हाथ में नहीं लिया। उस समय कहा मैं इसको नहीं मारूंगा, उस समय छोड़कर चले गया। बोलो हालेलुया। तभी उसने 166 की लड़ाई जीती। दाऊद ने जहाँ गया वो लड़ाई जीत कर आया, कभी हार नहीं मानी। इतना बड़ा गोलियत था, इतना बड़ा तलवार लेके ढाल लेके आया हुआ था, उसने एक ही गोफन से उसको मार गिराया। बोलो हालेलुया। अगर आप बुद्धिमानी है, अगर आप परमेश्वर का जिम्मे रहकर चलते हो, तो आपका जितना भी समस्या, एक ही गोफन, एक प्रार्थना में मरने वाला है आज। बोलो आमीन। एक ही प्रार्थना में आज मरने वाला है। बोलो आमीन। इसलिए हमें समझना है। दाऊद ने भी समझा, अगर वो जानबूझ के ऐसा काम करता, परमेश्वर के दृष्टि में वो शराबित हो जाता, परमेश्वर के दृष्टि में वो शराबित हो जाता, जिंदगी भर वो जहाँ भी जाता वो रोता चिल्लाता, लेकिन वो हंस नहीं सकता था। लेकिन वो हंसता रहा, वो लड़ाई लड़ता रहा। कई 166 की लड़ाई थोड़ा नहीं होता, इतने लड़ाई जीती है दाऊद ने। बोलो हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? ये लड़ाई जीतने के लिए हमें सोच और समझ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ होना चाहिए। परिवार चलाने के लिए समझ होना चाहिए। और
अपने बच्चे चलाने के लिए समझ होना चाहिए, अपना खर्च चलाने के लिए समझ होना चाहिए, और अपना राशन पानी हर एक चीजों को चलाने के लिए अपना क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए। बोलो हालेलुया। थोड़ा आगे। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। हाँ, उसकी शिक्षा कभी ना छोड़ना, अपने माँ बापों का आदर करना, अपने पड़ोसियों को अपने जैसा प्रेम करना, और गरीब दुखी का सहायता करना। यीशु मसीह ने कहा यदि किसी के पास 2 कंबल है, कहता है 2 कमीजें एक उतार कर दे दे। बोलो हालेलुया। यही चीज सिखाता है, कहता है उसकी शिक्षा को कभी ना भूलना। यीशु मसीह ने जो कहा है, और कभी हमें दूसरे को अवहेलना नहीं करना, खुशामद नहीं करना, और किसी के सामने किसी की बुराई नहीं करना, और पीठ के पीछे भी बुराई नहीं करना, क्योंकि बुराई करने के लिए परमेश्वर ने आदर करने के लिए भेजा है। बोलो हालेलुया। कहता है, और पहला पत्र का पुस्तक 1:15 में लिखा गया, कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी इसी तरह पवित्र बनो। बोलो हालेलुया। हाँ, पढ़े जरा। हाँ, पहला पत्र का पुस्तक 1:15। और जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। तुम्हें, आप लोगों को किसने बुलाया? सुना ही नहीं है। किसने बुलाया? किसने बुलाया? इमरान ने बुलाया? नहीं, यीशु ने बुलाया। किसने बुलाया? यीशु ने बुलाया। हाँ, जैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में, दूसरे के बात करने में, और दूसरे से लड़ाई करने में, दूसरे से और बोलने में, हर एक चाल चलन में आपको क्या बनना है? पवित्र बनना है। जब पवित्र बन जाओगे, आपके घरों में काम होने लगेगा। बोलो आमीन। आप चंगाई आएगी आपके घरों में, आपके घर बदलता हुआ नजर आएगा। आपका घर अंधेरा है तो उजाला हो जाएगा, चमक ज्योति आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। बोलो हालेलुया। आज आपके जीवन बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर का आत्मा छुएगा और ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। हाँ, आगे पढ़े। नीति वचन का पुस्तक आगे। और माता का मेरा दुलारा था, हाँ, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था। मेरा पिता ये कहकर सुनाता था, ध्यान से सुनना वचन पर, हाँ? गौर करना। अगर यहाँ आए, हफ्ता भर आप आए, इतना समय निकाला, गर्मी सा, पसीना बह गया, अगर ये बातें आप लेकर नहीं जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको इस बातों पर ध्यान देना है। बोलो हालेलुया। हाँ, तेरा मन मेरे वचन में लगा रहे। हाँ, तेरा मन कहाँ लगे रहे? वचन में लगे रहे। कहाँ लगे रहे? वचन में। अब ध्यान से सुनना। हाँ, आगे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। तब जीवित रहेगा। तब क्या रहेगा? जीवित रहेगा। जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी मुश्किल में परिस्थितियों में लाइलाज बीमारी है, उसके आज्ञाओं पर मानो, आप जीवित रहने वाले हो।